सुकरात कहते हैं कि क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप कुछ भी काम नहीं कर रहे, फिर भी थक गए हो? ना आपने दौड़ लगाई, ना कोई भारी काम किया, लेकिन दिमाग इतना थक चुका है कि कुछ करने का मन ही नहीं करता। सच बताऊं, ये थकान शरीर की नहीं होती, ये थकान होती है ज्यादा सोचने की। और सबसे खतरनाक बात क्या है? ज्यादा सोचने वाले लोग बाहर से बिल्कुल नॉर्मल दिखते हैं, लेकिन अंदर से वो हर दिन टूट रहे होते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी आदत के बारे में जो धीरे धीरे इंसान को अंदर से खत्म कर देती है। ओवर थिंकिंग यानी ज्यादा सोचने की आदत। अगर आप हर छोटी बात को दिल पर लेते हो, अगर आप हर सिचुएशन को 100 बार एनालाइज करते हो, अगर आप रात को सोते समय भी सोचते ही रहते हो, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। ओवर थिंकिंग का मतलब सिर्फ सोचने से नहीं है, बल्कि एक ही बात को बार बार बिना किसी कंक्लूजन के सोचते रहना। जैसे किसी ने आपको थोड़ा सा इग्नोर कर दिया, आप सोचते रह गए, उसने ऐसा क्यों किया? कोई गलती हो गई, आप बार बार उसी को याद करते रहे। फ्यूचर का डर, अगर ऐसा हो गया तो। ओवर थिंकिंग में दिमाग प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता, बल्कि प्रॉब्लम को और बड़ा बना देता है। ओवर थिंकिंग करने वाले लोग अक्सर बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, हर चीज को डीपली महसूस करते हैं और हर सिचुएशन में परफेक्शन चाहते हैं। लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है, क्योंकि वो हर डिसीजन लेने से पहले इतना सोचते हैं कि डिसीजन लेने की हिम्मत ही खत्म हो जाती है। और फिर शुरू होता है डाउट, फियर, एंजाइटी। अब सवाल ये है, ज्यादा सोचने से थकान क्यों होती है? जब आप लगातार सोचते रहते हो तो आपका दिमाग रेस्ट मोड में जाता ही नहीं। जैसे मोबाइल लगातार यूज करने से हैंग हो जाता है, वैसे ही दिमाग भी ओवरलोड हो जाता है। हर थॉट एनर्जी लेता है, और जब थॉट्स कंट्रोल में नहीं होते तो वो आपकी सारी मेंटल एनर्जी खत्म कर देते हैं। ओवर थिंकिंग का दर्द दिखाई नहीं देता, लेकिन ये अंदर से इंसान को कमजोर बना देता है, डिसीजन लेने से रोकता है और धीरे धीरे कॉन्फिडेंस खत्म कर देता है। सबसे खतरनाक चीज क्या है? ओवर थिंकर्स खुद को ही ब्लेम करने लगते हैं। मैं ही गलत हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, सब मुझसे आगे निकल गए। और यही थॉट्स उन्हें अंदर से तोड़ देते हैं। ओवर थिंकिंग करने वाले लोग बाहर से स्ट्रांग दिखते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी कुछ ऐसी होती है, वो छोटी छोटी बातों पर भी स्ट्रेस लेते हैं। वो क्या होगा में ज्यादा जीते हैं, क्या है में नहीं। वो पास्ट को छोड़ नहीं पाते और फ्यूचर से डरते रहते हैं। रिजल्ट, ना वो प्रेजेंट एंजॉय कर पाते हैं, ना खुद को खुश रख पाते हैं। दिन में तो लोग बिजी रहते हैं, लेकिन असली लड़ाई शुरू होती है रात में। जब सब सो जाते हैं और आप अकेले होते हैं, तब दिमाग शुरू करता है पुराने दर्द, फ्यूचर की चिंता, इमेजिनरी सिचुएशंस। और फिर आप सोना चाहते हो, लेकिन दिमाग आपको सोने नहीं देता। आपने नोटिस किया होगा, जो लोग ज्यादा सोचते हैं वो अक्सर लाइफ में पीछे रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक्शन लेने से पहले 100 बार सोचते हैं। और जो लोग कम सोचते हैं वो सीधे एक्शन लेते हैं। सक्सेस सोचने से नहीं, करने से मिलती है। लेकिन ओवर थिंकर्स सोचते सोचते मौके खो देते हैं। कभी खुद से पूछना, क्या मैं सच में प्रॉब्लम में हूं या सिर्फ सोच रहा हूं? क्या ये सिचुएशन उतनी बड़ी है जितनी मैं बना रहा हूं? सच ये है, आपकी 80% प्रॉब्लम्स रियल नहीं होती, वो सिर्फ आपके दिमाग में होती है। ओवर थिंकिंग आपको स्मार्ट नहीं बनाती, बल्कि आपको थका देती है। ये आपको सेफ नहीं रखती, बल्कि आपको स्टक कर देती है। और सबसे बड़ी बात, ये आपको जीने नहीं देती। अगर आप भी ओवर थिंकिंग से परेशान हो, तो सबसे पहले ये समझो, आप अकेले नहीं हो। दुनिया में लाखों लोग इसी प्रॉब्लम से लड़ रहे हैं। लेकिन अगला सवाल ये है, इससे बाहर कैसे निकला जाए? और यही हम बात करेंगे। सबसे पहली गलती जो ओवर थिंकर्स करते हैं, वो अपने थॉट्स को रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन सच क्या है?
जितना आप थॉट्स को दबाओगे वो उतना ही बढ़ेंगे। इसलिए आज से थॉट्स को कंट्रोल मत करो, उन्हें ऑब्जर्व करो। जैसे, ठीक है, ये थॉट आया, जाने दो, मैं इसे पकड़कर नहीं बैठूंगा। जब आप ऑब्जर्वर बन जाते हो तो थॉट्स धीरे धीरे वीक हो जाते हैं। ओवरथिंकिंग का सबसे बड़ा दुश्मन है एक्शन। जब भी कोई डिसीजन लेना हो, खुद को सिर्फ 5 सेकंड, 2, 5, 4, 3, 2, 1 और तुरंत एक्शन लो। क्योंकि ओवरथिंकिंग को टाइम चाहिए होता है, और जब आप उसे टाइम नहीं देते तो वो खुद ही खत्म हो जाती है। आप ज्यादा सोचते क्यों हो? क्योंकि आपको डर लगता है अगर बुरा हो गया तो आज एक काम करो, वर्स्ट केस सोचो और उसे एक्सेप्ट करो। जैसे, अगर फेल हो गया तो ठीक है, सीख मिल जाएगी। जब आप वर्स्ट को एक्सेप्ट कर लेते हो तो फियर खत्म हो जाता है, और जहां फियर खत्म वहां ओवरथिंकिंग भी खत्म। एम्प्टी माइंड बराबर ओवरथिंकिंग फैक्ट्री। जब आप खाली बैठते हो तो दिमाग खुद ही प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। इसलिए वर्कआउट करो, स्किल्स सीखो, काम में खुद को इमर्स करो। याद रखो, बिजी लोग ओवरथिंक नहीं करते, वो क्रिएट करते हैं। आपके दिमाग में जो चल रहा है उसे बाहर निकालो। कैसे? लिखकर। जब आप लिखते हो थॉट्स क्लियर हो जाते हैं, कंफ्यूजन कम हो जाता है, दिमाग हल्का महसूस करता है। हर बार खुद से पूछो, क्या ये सच में प्रॉब्लम है या मैं बना रहा हूं? 90% केसेस में आप खुद ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे होते हो। रियलिटी चेक आपको ग्राउंड पर वापस लाता है। अगर आप अपने माइंड को कंट्रोल करना चाहते हो तो आपको साइलेंस सीखना पड़ेगा। रोज 10 मिनट बैठो, आंख बंद करो, सिर्फ अपनी सांस पर ध्यान दो। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपका माइंड शांत होने लगेगा। ओवरथिंकिंग बंद करने के लिए आपको स्ट्रांग बनना पड़ेगा, लेकिन स्ट्रांग बनने का मतलब ये नहीं कि आप इमोशंस को दबाओ, बल्कि ये कि आप इमोशंस को समझो और उनसे कंट्रोल में रहो। अब सबसे बड़ा बदलाव यहां आता है। खुद से कहना शुरू करो, मैं ओवरथिंकर नहीं हूं, मैं एक्शन लेने वाला इंसान हूं। क्योंकि आपकी आइडेंटिटी ही आपकी रियलिटी बनाती है। सुनो, तुम थके हुए नहीं हो, तुम सिर्फ ज्यादा सोच रहे हो। तुम कमजोर नहीं हो, तुम बस अपने दिमाग में फंसे हुए हो। लेकिन जिस दिन तुमने एक्शन लेना शुरू कर दिया, उस दिन तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। अगर ये वीडियो आपको रिलेटेबल लगा तो खुद से एक प्रॉमिस करो, मैं आज से एक्शन लूंगा, सोचूंगा कम। और अगर आप चाहते हो ऐसी और पावरफुल वीडियोस जो आपकी सोच बदल दें, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।